नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। अयोध्या कहा जाता है कि ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं के अवशेषों से भरी पड़ी है। अयोध्या के कण कण में राम बसते हैं, इस बात की गवाही देते हैं अयोध्या में तकपुरा गांव के पास हाईवे से सटा हुआ निरंकारपुर गांव का राम नामी वृक्ष। इस वृक्ष की खास बात यह है कि इस वृक्ष पर राम जो नाम है वो खुद से ही अंकित होता रहता है। ये वृक्ष अयोध्या ही नहीं बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तब भरत जी ने बाण मारा था और वो बाण जहां गिरा था वहीं पर इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। इसी को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। वो कहता है ना कि जिस भी चीज पर अगर राम लिख दिया जाता है वो चमत्कारी हो जाता है। पत्थर पर अगर राम लिख दिया जाए तो वो पानी में बहने लगता है, और पेड़ों में उनकी टहनियों पर और पत्तों पर अगर राम लिख दिया जाता है तो वो पूजित हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं तकपुरा गांव में। न्यूज़ वन इंडिया की टीम आपको तकपुरा गांव लेकर आई है, जहां पर ये पेड़, एक ऐसा पेड़ जिसका नाम ही राम है, राम नामी पेड़ के पास हम मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा पूजित है ये। इस पेड़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये पेड़ जो है अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि इस पेड़ के टहनियों में कहा जाता है कि काफ़ी साल पुराना ये पेड़ है। इस पेड़ की टहनियों में और पत्तों में राम नाम जो है वो लिखा गया है। अगर हम साइंटिफिकली सोचें तो हमें विश्वास करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हम सोचेंगे कि इस पर विश्वास कैसे किया जाए। लेकिन अगर इस पेड़ की बात की जाए तो वैज्ञानिकों के पास भी इस पेड़ के बारे में जानकारी जो है वो पहुंची थी। वैज्ञानिकों की एक टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी, उन्होंने रिसर्च भी किया। हालांकि अब तक इस पेड़ के बारे में जो है कोई बहुत ज़्यादा मुख्य जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर त्रेता युग की बात कर ले तो ये पेड़ का जन्म कैसे हुआ था। हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी का पेड़ लेकर जा रहे थे तो वो इसी गांव के ऊपर से गुजरे थे, और जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उस पेड़ का एक कण जो है, एक टुकड़ा जो है वो यहाँ पर आ गिरा था। और जहाँ पर वो पेड़ का टुकड़ा पहाड़ का टुकड़ा जो है वो यहाँ पर गिरा था, वहीं पर ये पेड़ उत्पन्न हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जिस पेड़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो कई सालों पुराना है, कई सालों, त्रेता युग की बात कर ली जाए। और उस पेड़ में जब आसपास के जगहों पर खुदाई हुई थी तो वो पेड़ जो है वो गिर गया था। लेकिन तकपुरा गांव में एक बाबा जी है, बाबा बिहारी नाम है उनका। कहा जाता है कि उनके सपनों में आए थे हनुमान जी, और सपनों में आकर उन्होंने फिर एक बार इस पेड़ के बारे में बताया था कि तकपुरा गांव में यही पेड़ फिर एक बार उगेगा। तब बाबा बिहारी अगले दिन सुबह होते ही तकपुरा गांव में पहुंचे थे, और तकपुरा गांव में जो है वो यहाँ पर पहुंचकर बच्चों से बातचीत की, और बच्चे जो है उन्हें इस पेड़ तक ले आए। और इस पेड़ में मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको सबसे पहले लगेगा कि किसी ने खुरेचा हुआ है। अब अगर हम बहुत ज़्यादा जब, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं चीज़ देख सकती हूँ कि कई जगह खुरेदा हुआ है। जब हम खुरेदते हैं तो जो टहनियाँ है वो अंदर की तरफ खुरेची जाती है। लेकिन कई जगह पर, खास तौर पर इन जगहों पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये खुरेचा हुआ नहीं लग रहा है, ये अंकित है। अंकित यानी कि ये अंदर की तरफ से बाहर आते हुए ये राम लिखा गया है। आप छुएंगे, आप स्पर्श करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये खुरेचा हुआ नहीं है, क्योंकि पेड़ की टहनियाँ जो है वो, अगर हम यहाँ की बात कर लें, ये देखिए, जब हम खुरेचते हो तो धीरे धीरे वो समय के साथ काला पड़ जाता है। लेकिन इनकी बात की जाए तो ये समय के साथ काला नहीं पड़ा है। और इसके साथ ही थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर बाबा बिहारी जी ने ही ये कपड़े बांधे थे। मनोकामना के कपड़े, कहा जाता है कि मनोकामना मांगी जाती है, और ये कई सालों से ये कपड़ा जो है वो बंधा हुआ है। और इन कपड़ों के पीछे कुछ पत्तियां हैं, पत्तियां तो नहीं कहेंगे, ये पेड़ के बारे में अगर बात करें, कपड़ों के पीछे जो एक लेयर पेड़ की निकलती है उसके पीछे भी राम नाम अंकित है। और पत्तों के बारे में अगर बात करें, पतझड़ के मौसम में कहा जाता है कि ये पत्ते जब झड़ते हैं तो उन झड़े हुए पत्तों में जो है गौर से देखा जाए तो राम नाम जो है वो नजर आता है। जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बाबा बिहारी के बारे में भी जानकारी दी थी कि बाबा बिहारी सुबह सुबह आते हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, और जिन पत्तों में राम लिखा हुआ रहता है वो उसे ढूंढते, इकट्ठा करते, और सरयू घाट में जो है वो जाकर सरयू नदी में उसको प्रभावित कर देते हैं।
अभी मैं आपसे जिक्र कर रही थी रामनामी पेड़ की। दूसरे हिस्से में रामनामी पेड़ है और हम दूसरे हिस्से में जो है फिलहाल मौजूद है हमारे बीच में तनकपुरा गांव के ही राम जी मौजूद है। राम जी काफ़ी ज़्यादा जानकारी दे रहे थे इस जगहों के बारे में। राम जी से मैं सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले खास बात मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ज़रा वीडियो जर्नलिस्ट विनीत से रिक्वेस्ट करूंगी कि विनीत ज़रा कैमरा घुमाएं और लोगों को दिखाएं कि जो पेड़ हमने दिखाई है आसपास वैसा पेड़ जो है आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। वो पेड़ अलग से ही आपको दूर से ही नजर आ जाएगा। अलग अलग पेड़, यहाँ पे आम के भी पेड़ है, महुआ के भी पेड़ है, अलग अलग पेड़ आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन वो पेड़, उस जैसा पेड़ जो है पूरे जगह पे जो है वो कभी नहीं आपको दिखेगा। हमारे बीच राम जी है। राम जी, आप कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? ये मेरा जन्म ही यहीं पे हुआ था। अच्छा, मतलब शुरुआत से ही आप यहीं पर जी रहते जी, हैं? मातृभूमि है हमारी। अच्छा, अब पेड़ के बारे में लोग जो कहते हैं उस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई 100% है इसमें। आपने देखा है, मतलब पत्तों पर राम जब पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, राम लिखा हुआ रहता है उसपे? जी, लिखा रहता है। क्या दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं राम जी? जी, वो आते हैं। जैसे अभी परिक्रमा होता है तब परिक्रमा के समय आते हैं। जब मेला लगता है अयोध्या में तो वहाँ से जो दर्शन करते हैं, तो जिनको जानकारी है वो यहाँ पर भी दर्शन करने आते हैं। जी, मेला के बारे में, मतलब मेला कब लगता है, कितने दिनों का होता है? ये मेला सावन महीने में लगता है और पितृपक्ष में लगता है और लास्ट दिन लगता है। यहाँ पे दंगल भी होती है। आर्य अच्छा। जी, ये मतलब देख ली अखाड़ा था अखाड़ा। यहाँ पे? जी, अखाड़ा था। अच्छा, अभी यहाँ पे मतलब क्यों बंद कर दिया गया अखाड़ा? ये तो पूरा घास और जंगल ही दिख रहे हैं दूर दूर तक। ये कोरोना काल था, उस समय बंद किया गया था। इसके बाद फिर हमारे यहाँ प्रधानी खत्म हो गई। वो हो गया सभासदी। अब सभासद जो हुए हैं वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये चंदे के पैसे से लोग लगवाते थे अखाड़ा। दूर दूर कई जिलों से पहलवान लोग आते थे और यहाँ पे कुश्ती होती थी। अच्छा, मतलब अभी कोरोना काल के बाद से ये बंद पड़ गया है, जी, तो जी। दोबारा से शुरू करने के लिए राम जी किसी ने कोशिश नहीं की यहाँ पे अखाड़ा शुरू हो? या फिर कहा जाता है वहाँ पर मंदिर, जहाँ पर पेड़ है, मंदिर बनाने के लिए भी लोग आए थे, आप लोगों ने मना कर दिया था? जी जी, वो उसके लिए मना कर दिया कहें कि हमारा वो है जमीन है, हम लोग अपना देख लेंगे पूजा पाठ। हम मतलब धर्म के नाम पे व्यापार नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, जी। बिल्कुल। राम जी, आपने क्योंकि बाबा बिहारी का भी आपने जिक्र किया था, आप बता रहे थे कैसे सुबह वो आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, बिस्किट टॉफियाँ भी बांटते हैं, बच्चे भी उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, और किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी भी हो वो भी मदद करते हैं बाबा बिहारी। जी जी, बिल्कुल। वो आते हैं। इसके बाद सुबह सुबह हम लोग पूजा पाठ करते थे। बिस्किट टॉफी चिलौंजी होती थी बांटते थे। इसके बाद वो जब सुबह शाम को फिर आज दूसरे बाबा आते थे तो वो दर्शन करते हुए जाते थे बांटते हुए। तो जो बच्चा जैसे किसी प्रकार से दिख नहीं रहा है या कोई दिक्कत है तो उसको दवा हुआ या चश्मा हुआ देते हुए जाते थे। बिल्कुल। मनोकामना की बात करें राम जी, कहते हैं कि लोग यहाँ से दूर दराज मनोकामना जो है यहाँ पर लोगों की पूरी होती है, लोग धागा भी बांध कर जाते हैं। हालांकि ये पेड़ जो है वो आपने कितने साल पुराना है ये पेड़, आपने बताया था? ये हम बता नहीं सकते क्योंकि हमारी पैदाइश 92 की है। अच्छा, उससे पहले का ही है। तो आप इस पेड़ के बारे में बता रहे थे, लोग वाकई में आते हैं यहाँ पर मनोकामना मांगने के लिए? जी जी, दूर दूर से लोग आते हैं मनोकामना मांगने के लिए। कोई ऐसे लोग यहाँ पे पहुंचे हो जिनकी मनोकामना पूरी हुई हो? कुछ ऐसी कहानी जो आपको पता हो राम जी? नहीं, अभी तो हमारे सामने बस एक ही हमारे गांव का एक लड़का है। उसको दिक्कत थी कान का, तो ठीक नहीं हो रहा था। कई जगह दवाई करवाए, ऑपरेशन भी करवाए, नहीं ठीक हो रहा था। तो वो यहाँ पे दिया जला रहा था सुबह शाम दोनों टाइम। जी, अभी तो होगा नहीं, हो सकता गया हो कॉलेज, नहीं तो हम उसको बुला लेते। अच्छा, जी, तो उसका अब कान सही हो गया है। तो यहाँ पर कभी राम जी सरकार की तरफ से कोई नहीं आया? क्योंकि पूरी अयोध्या जो है अब वो बदल रही है, और अयोध्या से जुड़ा ये जो गांव है उसके साथ ही इस पेड़ की भी काफी ज्यादा मान्यता है। क्या सरकार की तरफ से कभी कोई यहाँ पर आया हो? जी नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। लेकिन जो लोग सुनते हैं अपना, अभी यूनिवर्सिटी से आए हुए थे करीब साल भर पहले, इसके पत्ते और तने के छिलके ले गए थे अपना औषधीय गुण के लिए कि कैसा है क्या है इसमें। लेकिन अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली है। विज्ञान में भी जी। कोई बात है। क्योंकि कहा जाता है कि माफ कीजिएगा, ये पेड़ जो है राम जी ये काफी ज्यादा मतलब अभी बना है। जो पुराने पेड़ की अगर हम जिक्र करें, वो पेड़ जो आप कह रहे थे कि खुदाई के दौरान वो गिर गया था,
क्या वो पेड़ भी इन्हीं की तरह था? जी जी बिल्कुल ऐसा ही पेड़ था वो। और आप कह रहे हैं कि अभी एक नया पेड़ भी जो है बिल्कुल ऐसे ही 1-2 साल पुराना है, ऐसे ही एक पेड़ जो है वो जी जी है, बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग चल के एक दिखा बार सकते दिखाएंगे? हैं। जी जी तो राम जी ये हमें लेकर जा रहे हैं। कहा जाता है कि क्योंकि पूरे आसपास के इलाकों में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जहाँ पर इस जैसा कोई पेड़ नहीं है, लेकिन 1-2 साल पुराना ये पेड़ है जो फिर एक बार उसी के तरह जो है टहनियाँ जो है इसकी निकल कर जो है सामने आ रही है। और आप यहाँ पर भी वही पेड़ है, आप ये देख सकते हैं कि वही राम नाम जो है। मैं विनीत से दरख्वास्त करूंगी, विनीत जरा और करीब से दिखाइए। ये खुरेचा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, ये राम नाम जो है वो अंकित है। यहाँ पर भी 1-2 साल पुराना ये पेड़ है और इतने बड़े बागान में अगर बात करें, दूसरे नंबर पे पेड़ अभी 1-2 साल पहले ही निकला है और इसमें राम नाम हर जगह पर अंकित है। अगर यहाँ से हम शुरू करें, ये देखिए अगर खुरेचा हुआ रहता तो ये एक अलग रंग जो है इसका नजर आता, सफेद। देखिए जब हम खुरेचते, ये देखिए जब ये खुरेचा जा रहा है तो इसका रंग देखिए, और धीरे धीरे अगर समय के साथ ये लाल नहीं होगा, ये सफेद के साथ ये काला हो जाता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो राम नाम अंकित है वो बिल्कुल भी खुरेचा हुआ नहीं है। इसकी जो पतली जो लेयर है, अगर हम स्किन की बात करें, वो जो है बाहर की तरफ निकल कर सामने आ रहा है और ये सूख जाने के बाद भी वही जो है वो जो है इसी तरीके से आपको ये नजर आएगा। राम जी अगर ये तमाम इलाकों की बात करें तो आपको नहीं लगता कि ज़रा सा विकास इस तरफ भी हो कि नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये ऐसा ही रहे, ऐसे ही पूजते रहे इन पेड़ों को, यहाँ पर विकास होगा तो आपको लगता है कि चीज़ें बनेंगी तो हटाया जाएगा, आपको लगता है? विकास हो, लेकिन अब किसी का मतलब धंधा ना हो यहाँ पे, मतलब धर्म के नाम पे। अब जैसे एक लोग आए थे, ये पेड़ जब नया नया था, उग रहा था, छोटा था, तब ये पेड़ उखाड़ के ले जाने के लिए मांग रहे थे, तो हम लोगों ने उनका विरोध किया तो वो फिर नहीं ले गए, वो ले जाने के लिए कह रहे थे पेड़ को। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब की सरकार जो है, अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मंदिर जो है अब की सरकार में बनी है और विकास जो है, विकार की बयार जो है वो अयोध्या में देखी जा रही है राम जी। लेकिन इस समय क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार भी ये चाहेगी कि ये उखाड़ा जाए, लेकिन यहाँ पे आप अखाड़े का भी जिक्र कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ के आसपास के लोगों के लिए भी कुछ साधन बने, ये जगह थोड़ी सी साफ हो, या फिर इनको भी अगर मान्यता प्राप्त है तो इन्हें भी जो है वो स्थापित किया जाए, या फिर ऐसा मतलब आप लोगों के मन में कभी नहीं आया? नहीं आया था, जब प्रधान थे तो साफ करवाते थे, इस समय सभासद हैं, इसके बाद क्या बोलते हैं चेयरमैन होते हैं नगर पालिका में, तो वो लोग अपना अब नहीं ध्यान दे रहा, अब उनके अंदर चला गया है, तो अब उनको ध्यान देना चाहिए ना कि हमारे यहाँ क्या चीज़ है, हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनका दायित्व होता है। आपने बात करने की कोशिश की कि मतलब अपनी बात पहुंचाए कि इस जगह को साफ कराया जाए? जी नहीं, अभी तक हम लोग नहीं गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, आपने तमाम जो जानकारी हमारे साथ साझा की है। तो न्यूज़ वन इंडिया फिलहाल अयोध्या में, न्यूज़ वन इंडिया की टीम कई ऐसे जगहों पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम हमारे दर्शकों को लेकर जाती है जिसकी जानकारी जो है शायद दर्शकों को ना हो, और दर्शक जो है फिलहाल तमाम देश भर की नज़रें जो है वो राम की नगरी में है। राम की नगरी किस तरीके से खास है, किस तरीके से राम की नगरी को विकसित किया जा रहा है, इस पर भी खास तौर पर जो नज़र है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम आपको तकपुरा गांव पर लेकर आई थी, जहां पर प्रदेशों से, दूर दराज से लोग रामनामी पेड़ का दर्शन करने के लिए आते हैं। पूरी जगह को आप एक बार देखिए, इस जगह में उस तरीके का पेड़ जो है आपको कहीं नहीं दिखेगा। अलग अलग प्रजाति के पेड़ आपको दिखेंगे, अलग अलग तरीके के पेड़ दिखेंगे। यहाँ पर आपको वट वृक्ष भी नजर आएगा, आम का पेड़ भी नजर आएगा, अलग अलग पेड़ भी आपको नजर आएंगे, लेकिन राम नामी पेड़ जो है वो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये राम की नगरी है और राम की माया जो है वो सर्वोपरि है। राम की माया अलग है, राम नाम ही चमत्कारी है, और जब वो राम नाम पेड़ पर अंकित हो जाए, वो पेड़ अपने आप में चमत्कारी है। तो ये हमने आपको दिखाया कि राम की नगरी में राम की चमत्कार की एक छोटी सी झलक, एक छोटी सी तस्वीर, और इस झलक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे अयोध्या में जो है चमत्कार कितने हुए होंगे और चमत्कार कितने आगे आने वाले वक्त में होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत शर्मा के साथ शावनी पटनायक, न्यूज़ वन इंडिया।